हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम कनिक्स के Q1 FY27 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के कैसे नंबर्स आए हैं, प्लस एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टर देने के बाद भी कंपनी का प्राइस क्यों गिरा, क्या मार्केट में कंसर्न्स है और वो वारंटेड है या नहीं। प्लस कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताया कि उन्होंने कितनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर दी है और कितनी वो इस साल कर देंगे। तो उससे हमने एक प्रोजेक्शन भी करा है और करंट पी निकालने की कोशिश करी है। तो ये सब हम इन डिटेल बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी का Q1 FY27 एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टर था, जिसमें जो एग्जीक्यूशन कंपनी की आनी थी, जो हमने करनिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो कंपनी ने 503 करोड़ का टॉप लाइन करा है और कंपनी की बॉटम लाइन 110 करोड़ की है। कंपनी का इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के पूरे प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। तो आप क्लियरली इन नंबर से देख सकते हो कि कंपनी की जो एग्जीक्यूशन आनी थी वो आई है। इस क्वार्टर कंपनी का पिछले क्वार्टर से मार्जिन कम हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करी है अपनी Q4 FY26 में प्लस इस क्वार्टर में, उसकी वारंटी प्रोविजन बनाया है, जो कि एक मैंडेटरी काउंटिंग रिक्वायरमेंट है। जो ये एक प्रोविजन है जो कंपनी ने इस क्वार्टर अपनी P&L में दिखाया है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इससे मार्जिन तो कम हुआ है इस क्वार्टर, पर आपको ये समझना जरूरी है जो कंपनी का रियल कैश इनफ्लो है वो 110 करोड़ प्लस 30 करोड़ से जो कंपनी ने प्रोविजन बनाया है। क्योंकि ये अभी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, आगे जाके इसका एक्सपेंस हो सकता है अगर वारंटी रिप्लेसमेंट कंपनी के पास आती है, पर एज ऑन टुडे ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट 110 करोड़ दिख रहा है आपको, पर रियल कैश इनफ्लो कंपनी को 140 करोड़ आई है। तो इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरा। तो मार्केट में जो कंसर्न्स तीन चल रहे हैं कि ऑर्डर बुक डिप्लीशन कंपनी की हो रही है इस क्वार्टर का जो कंपनी ने एग्जीक्यूट करा है, प्लस इस साल जो कंपनी कर देगी। तो आप इस क्वार्टर के एग्जीक्यूशन के बाद ऑर्डर बुक देखोगे आउटस्टैंडिंग, तो वो 3641 करोड़ है। और आप CLW के ऑर्डर को भी लोगे जो बचा हुआ है 1200 करोड़ का, और उसको भी माइनस करोगे 3600 करोड़ से, तो कंपनी के पास फिर भी 2400 करोड़ की ऑर्डर बुक बचेगी। तो जो ये एक डिप्लीशन ऑफ ऑर्डर बुक कंसर्न है वो FY27 के लिए वारंटेड नहीं है। अगर टिल द एंड ऑफ FY27 कंपनी की ऑर्डर बुक रिप्लेनिश नहीं होती तो ये एक रियल कंसर्न बन सकता है। तो जो मार्केट में सेकंड कंसर्न है वो रेवेन्यू कंसंट्रेशन का है, जो कंपनी का सिर्फ रेलवे से रेवेन्यू आ रहा है और कवच से। तो ये एक मॉनिटरेबल नॉट इमीडिएट रिस्क है, और कंपनी ने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल को अपॉइंट भी करा है एज अ प्रेसिडेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। और अगर आप देखोगे तो कंपनी को 16 करोड़ की ऑर्डर भी मिला है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर फॉर कवच। तो एक डाइवर्सिफिकेशन का रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। तो कंपनी की डायरेक्शन राइट है एंड वी शुड मॉनिटर दिस कंसर्न फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, हाउ इट प्लेज आउट। अदर कंसर्न जो इस क्वार्टर के रिजल्ट से मार्केट में है वो वारंटी प्रोविजन का है। तो उसको जैसे मैंने आपको बताया एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये कोई परमानेंट मार्जिन इरोजन नहीं है। ये प्रोविजन जब भी मार्जिन कम करेगा जब ये इन रियलिटी जो प्रोविजन है एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है, अगर कंपनी को अपने डिफॉल्ट इक्विपमेंट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। और इसी ही प्रेस रिलीज में कंपनी ने एक AMC रेवेन्यू भी बताया है, जो कि 3% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट है, जो एम्बेडेड इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट है, विच दे विल गेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वारंटी पीरियड। तो ओवरऑल हमें लगता है जो प्राइस का फॉल आया है ये प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज ऑफ द रन अप इन द स्टॉक इन द पास्ट 3 years, नॉट अ डिटोरेशन इन द FY27 story. In all, the first two concerns are real and monitorable, but not a concern currently. The third warranty provision is not a concern at all, and it will only translate to a concern if the replacement for the faulty equipments come in many numbers.
तो आप इस स्लाइड से ये समझ सकते हो जो कंपनी ने प्रेस रिलीज निकाली है कि हमने कितनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर दी है और कितनी हम इस साल कर देंगे। जो मेन CLW की एग्जीक्यूशन है, जो कंपनी को एक्स GST 2089 करोड़ का ऑर्डर मिला है CLW का, आप उसको Q4 FY26 प्लस इस क्वार्टर में 750 की ऑर्डर बुक कंपनी ने एग्जीक्यूट कर दी है और यूनिट्स के हिसाब से 45% एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और अगस्त में हमने बोला 175 यूनिट्स और डिलीवर कर देंगे और सितंबर अक्टूबर में 1025 यूनिट्स और एग्जीक्यूट कर देंगे, रिजल्टिंग इन क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक कंप्लीशन ऑफ 95%। और इंस्टॉलेशन एंड कमीशन टिल Feb 2027 विल बी completed फॉर द होल ऑर्डर। तो इससे हम एक फेयर हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पशन लगा सकते हैं विद एग्जीक्यूशन इन फ्रंट ऑफ अस इन Q1 FY27 की कंपनी ये 2089 करोड़ की ऑर्डर बुक पूरी FY27 में एग्जीक्यूट कर देगी। तो जो इसके ऊपर कोई भी रेवेन्यू आता है वो एक अनदर अपसाइड होगा कंपनी के लिए। तो अगर हम CLW की 2089 करोड़ की ऑर्डर बुक में 21.8% जो कंपनी का इस क्वार्टर का पैट है वो लगाते हैं, तो 455 करोड़ ऑफ पैट आता है कंपनी का FY27 में। और कंपनी की आज मार्केट कैप 3250 करोड़ चल रही है, तो कंपनी की फ्यूचर P आती है सिर्फ 7। तो इसको देखते हुए और जो कंसर्न्स है वो रियल करंट कंसर्न्स नहीं है, प्लस कंपनी हैज टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स दैट आल्सो। तो हमें लगता है ये एक बहुत चीप वैल्यूएशन है और कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म करके दे सकती है। सो टू कंक्लूड, Q1 FY27 के रिजल्ट आने के बाद 25% स्टॉक करेक्ट हो गया है। तो इन आर ओपिनियन द सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूएशन हैज चेंज बट नॉट द अंडरलाइनिंग स्टोरी। तो आप देख सकते हो कंपनी ने डिलीवर करा है, एग्जीक्यूट करा है, प्लस इस साल करेगी भी। और विद टाइम कंपनी की ऑर्डर बुक रिप्लेनिश होगी और डिवर्सिफाई करेगी, तो वो जो रिस्क इन्वेस्टर्स को दिख रहा है वो मिटिगेट होगा और उसको अच्छी वैल्यूएशन और सेंटीमेंट उसकी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। बट वी विल विद दैट ऑल्सो कीप अ की मॉनिटरेबल eye on the order book replenishment, diversification, execution timeline also. So with that, we think the thesis for the stock to be bought and hold is still intact, and the stock can give a good handsome return in the future.